हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिजीत सर. नाम तो याद ही होगा आपको. सो टुडे आई एम हियर विथ स्पोकन इंग्लिश स्टूडियो, what we call ESS. So this class is all about spoken English. Spoken English means you need to speak a particular language fluently. आप उस ज़बान को बोलें. आप तभी उस ज़बान को बोल सकते हैं जब उस ज़बान की कुछ शर्तें, कुछ कानून आप जानो. वकील लोग कानून को याद करते हैं, ठीक है. प्रोफेसर लोग किताबों को भी याद करते हैं. तो उसी प्रकार से एज ए स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज आपको कुछ चीज़ें याद करनी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. हाउ कैन यू लर्न एनी लैंग्वेज. आप एक ज़बान को कैसे सीख सकते हैं. आप एक ज़बान को सुन के, देख कर और बोल कर और आगे उसको एक्सचेंज कर कर लगातार. फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स, a language you can only learn by listening, by speaking, by seeing, and the best medium is the social platforms like YouTube, Instagram, Facebook. So friends, today I am going to start with this brilliant concept of spoken studio, that is English Spoken Studio, ESS. So I'll coming up with the most important part of any language is letter, right? English has A, B, C, D, E, F, G, H, dash, 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 Z. I think everyone knows it. Those who does not know it, please refer to the textbook or grammar books. You will find it. And we can learn again any language only by listening, by speaking, by saying, and then by repeating that particular phrase. एक आपको phrase मैं दूंगा, एक जुमला मैं आपको दूंगा, जो आप बोल बोल के सुन के और आगे एक्सचेंज कर करके आप सीखते जाओगे. उसी प्रकार से मैंने सीखा है ज़बान, मैं सीख रहा हूँ. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ग्रामर. एक होते हैं इसके अल्फ़ाबेट्स, दैट इज A, B, C, D. आई होप सो आपको आता होगा Z तक. एक इसके, जब आप इनको A प्लस B प्लस C जब करते हैं तो एक सेंटेंस के रूप में लेता है, जिसको आप वाक्य कहते हैं, राइट? वाक्य कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल P प्लस E प्लस N बिकम अ पेन, राइट? P अगर मैं लिखूं तो उसकी कोई अपनी अहमियत नहीं है. अगर मैं E लिखूं तो उसकी कोई अहमियत नहीं है. अगर मैं N लिखूं अलग से तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, राइट? तो आपको तीनों को जोड़ना आना चाहिए. आपने देखा होगा बच्चों को 3 वर्णों के शब्द, 4 वर्णों के शब्द सिखाते हैं स्कूल्स में, 3rd क्लास 4th स्टैंडर्ड में ये सिखाते हैं. चूँकि हम अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, चूँकि ये क्लास उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं इन शॉर्ट 90 डेज में, उन्हीं लोगों के लिए ये क्लासेस हैं. इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि कोई भी लैंग्वेज आप grammar is the most important part of any language. अगर आपको ग्रामर नहीं आता है, उसकी जानकारी तो आपको लेनी चाहिए, लेनी ही पड़ेगी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बोलने के लिए क्या ग्रामर की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती है. बोलने के लिए ग्रामर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा. लेकिन ग्रामर के कुछ पार्ट्स ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों ने देखा होगा
रोलिंग, कैमरा, एक्शन बोलते हैं, राइट। रोलिंग अगर मैं बोलूं, कैमरा अगर मैं बोलूं, एक्शन अगर मैं बोलूं, रोलिंग टू रोल यानी किस चीज को रोल करो, रील को रोल करो, कैमरा करेगा, तो ये एक ऑपरेशनल वर्क हो गया। कैमरा एक नाउन है, यानी एक वर्ब है, क्रिया, कि एक्शन भी एक वर्ब ही है, एक्शन भी एक वर्ब ही है। तो हम अगर किसी भी देश में जाते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि वर्ब क्या है और नाउन क्या है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तब जाके आपका एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनता है, राइट। टू बिगिन विथ, मैं बहुत ही क्विकली आज आपको वर्ब के बारे में बता देता हूँ। वर्ब बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जो हैं वर्ब को हम दो ही प्रकार के रखते हैं। एक होता है आपका रेगुलर वर्ब और एक होता है आपका इर्रेगुलर वर्ब। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आगे आ जाइए अफजल भाई, आपको प्यार में। अखिलेश जी समझ में आ रहा है? कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है कि इसको ऑन कर दीजिए, ऑन है ना तो एडिट हो जाएगा। सो ब्रदर, सबसे पहले मैं आज आपको इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में बताऊंगा, ये क्या चीज़ है और इसकी क्या अहमियत है इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, हमने बचपन में क्या सीखा है? ए फॉर, कोई बच्चे, सब बच्चे बोले ए फॉर, ऊंचा बोलो ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, गलत इंग्लिश है। बेसिकली एक बहुत ही गलत सिखाया गया है और आज तक इसको सिखा रहे हैं स्कूल में। अब मैं इसका इलाज बताता हूं। मुझे नहीं पता कि इस क्लास में जितने बच्चे हैं उनके नाम क्या है, क्या जानना मेरे लिए ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है, लेकिन ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि कौन बच्चा ज़्यादा मन लगा के पढ़ रहा है। जो बच्चा मन लगा के, जान लगा के पढ़ेगा, टीचर उसी को पसंद करता है। यानी वो वर्ब, उसके एक्शंस ऐसे हैं कि टीचर लाइक्स हिम और हर, टीचर लाइक्स हिम और हर, राइट बेटा? उसी प्रकार से अगर कोई नया बच्चा हमारे क्लास में जब दाखिला लेता है, ठीक है, बाहर बोर्ड में या फिर यूट्यूब में या फिर सोशल क्या नाम से, मीडिया से आपको पता लगता रहता है कि नाम वगैरह का, लेकिन क्या सोशल मीडिया से पहले के ज़माने में क्या टीचर्स की इज्जत नहीं होती थी? होती थी। सोशल मीडियम तो एक मीडिया तो प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, राइट। तो क्या ज़रूरी था कि बच्चे को अभिजीत सर के बारे में पता होगा? कौन है अभिजीत सर? बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बैठ जाते हैं, क्लास करते हैं, अच्छा ये अभिजीत सर, ये सर की बहुत क्लास बहुत अच्छी लगी, फिर बाद में बोलते हैं कि अच्छा वो है, उनका नाम अभिजीत सर है, बहुत बढ़िया। लोगों को नाम याद रहता है, शक्लें याद नहीं रहती हैं। किसी को शक्लें याद रहती है तो नाम भूल जाते हैं, या किसी को जब वाकफियत हो जाती है तो दोनों याद रहती है। अच्छा अभिजीत सर। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है कि ए फॉर अगर मैं लिख दूं, बहुत इजी लिख रहा हूं, 1 2 3 4, टू अराइज, मैं तलवार चला रहा हूं उल्टा, इसको टू का मतलब लिखो ना, अराइज का मतलब उठ, तो क्या बन गया? उठना। टू अराइज, यस, आधार कार्ड के लिए। अब इसको कर दो, अगर मैं बोलूं उठना, राइट,
इफ आई से उठना, तो उठ एक लिफ्ट, या आप समझिए उठना का मतलब जागना नहीं होता, उठना का मतलब लिफ्ट होता है। जैसे कोई बैठा है शख्स उठ गया तो उसको उठना कहते हैं। जैसे कुछ चीज़ ड्रॉप हुआ, जैसे ये मैंने उठा लिया, इसको कहते हैं टू लिफ्ट और टू अराइज, राइट। तो इंग्लिश में क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वी कॉल इट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वी कॉल इट पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म जो होता है उसको हम दो नामों से जानते हैं। पैसिव वॉइस पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और इसका एक और नाम है, जुड़वा नाम है। जैसे हमारे घर में होता है ना, अरविंद को लोग बंटी भी बोल देते हैं, राइट, तो उसके दो नाम से जाने जाते हैं। भाई बंटी कहाँ है, अच्छा अरविंद केजरीवाल, अच्छा ये है, तो घर में शायद उनका नाम बंटी हो। तो जो ऑफिशियल नाम है इसके दो हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और पैसिव भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अपने द्वारा किया गया कोई कार्य या किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर मैं बोलूं आई हैव डन दिस वर्क, मेरे द्वारा किया गया ये वर्क, बाय नहीं लगाए लेकिन तब भी इसका अर्थ ये निकल रहा है कि मेरे द्वारा किया गया। आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, फोन आज के ज़माने में कॉल करते हैं लोग, कोई और तो आपके लिए फ़ोन नहीं करेगा ना, आपके फ़ोन से आप ही करोगे ना, अगर आपके दोस्त को, मदर को, फादर को, स्कूल के टीचर को बोलो। तो अपन इसको क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। इसको याद रखिएगा, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। इसमें होता है कि जो अपने द्वारा किया गया हो, और जो फोर्थ फॉर्म है उसको कहते हैं जेरंड। क्या कहते हैं बच्चों, जेरंड, ऊंचा बोलो, जेरंड, यानी वर्ब प्लस आईएनजी जहां पे लग जाता है उसको अपन जेरंड बोलते हैं, सुना ही होगा। ये जो है, जो जेरंड जो है, ये बहुत रेयर यूज़ होता है जब आप अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं। व्हेन यू हैव रीच्ड अ गुड लेवल ऑफ इंग्लिश, देन यू बिगन टू यूज़ दिस वर्ड, राइट। तो अभी के लिए आपको ये सीखना है, ए फॉर नॉट एप्पल, ए फॉर मीन्स टू अराइज, अरोज, अराइजन। चलिए मेरे साथ बोलिए, टू अराइज, अरोज, अराइजन। ए का मतलब ये हो गया। अब ए का अगर मैं बोलूं अरविंद, अभिजीत, अमर, क्या हम सीखेंगे, हम स्पोकन कैसे करेंगे अभिजीत, अमर, अमर से। अगर कोई हमारा इंट्रोडक्शन लेते हैं इंटरव्यू में तो हम उसको बोलेंगे माय नेम इज अभिजीत, बस खत्म। उसके बाद क्या बोलेंगे आप। यानी कहने का मकसद ये है कि हमें ये तमीज़ ही नहीं है, हम ये जानते ही नहीं है कि हाउ कैन वी यूज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो याद रखना, कोई भी ज़बान आप तभी बोल सकते हो जब आप उसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको याद होंगे। पहले आप थोड़ा हिचकिचा के बोलोगे, ड्राइविंग आपकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, फिर थोड़ी और सुधरेगी, फिर और सुधरेगी, नहीं बच्चे और आएंगे, और सुधरेगी और सुधरेगी, फिर वो कंटिन्यूटी में जितना आप करेंगे, कंटिन्यूटी में जितना आप करेंगे उतना आप लोग सब कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी में कर ही रहे ना। कोई पढ़ाई कंटिन्यूटी में कर रहा है, कोई दुकान कंटिन्यूटी में चला रहा है। ऐसा तो नहीं आप एक दिन दुकान चला रहे हैं 10 दिन बंद रख रहे हैं, तब कैसे आप होगा बताइए ना। अब आप कहेंगे साहब मुझे तो आया नहीं ना, आपको आया है लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपने लिया उस चीज में। हम गाने 50-50 साल पुराने सुन के मजे लेते हैं, तो क्यों ना हम इंग्लिश में लें, जो हमारे लेवल को बढ़ाएगी, जो हमारे लेवल को बढ़ाएगी। प्लीज़ ज़्यादा ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे लेवल को आगे बढ़ाएगी। एम आई क्लियर। अब आता है, नेक्स्ट आता है, एक अराइज हो गया, क्लियर हो गया साहब। एक हो गया आपका टू अवेक। अब इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब जाग, तो क्या बन गया ये, जागना। टू अवेक, अवोक, अवेकन। चलिए मेरे साथ बोलिए, टू अवेक, आराम से, सबसे पहले शर्त ये होती है आराम से, और ऊंचा बोलिए, चिल्लाना नहीं है, आराम से ऊंचा बोलना। टू अवेक, अवोक, अवोक, अवेकन, अवेकनिंग,
टू अवेक, अवोक, अवेकन, अवेकनिंग। राइट, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको सेंटेंसेस भी आज ही मैं बोलना सिखा दूंगा आपको, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब आएगा बी। अब आप बी की लिस्ट देख लीजिएगा अपने बुक से, उसको आपको याद करना है और उसको याद करके फिर सुनना है, बोलना है, देखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है। इसको आपको प्रोसेस में लाना पड़ेगा और ये मेरे ख्याल से 5 से 7 दिन में आप प्रोसेस में आ जाएंगे, अगर आप सही में सीरियसली अगर आप चीज़ को आप करेंगे तो। राइट, 3 से 5 दिन लगते हैं। अब नेक्स्ट में आता हूँ कि इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोनाउन। कोई भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको प्रोनाउन की तमीज़ होनी चाहिए। मैं, हम सब, तुम एक, तुम सब, वह एक लड़की, वो एक चीज़, वो कुत्ता, बिल्ली, शेर और वे सब, यही होता है सब। तो इसमें जो होता है प्रोनाउन बोलते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रकार के होते हैं सर, एक सिंगुलर प्रोनाउन और एक प्लूरल प्रोनाउन। इसके 3 पर्सन्स होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, 3 पर्सन्स होते हैं। अब चौथा क्यों नहीं होता, 5वां क्यों नहीं होता, 6ठा क्यों नहीं होता, इसका भी आंसर मैं दे दूंगा। हो सकता है ना, कुछ बच्चे पूछते हैं, लोग पूछते हैं सर 4 क्यों नहीं होते भाई, वाई देयर इज ओनली 3 पर्सन्स। आई विल गिव यू द आंसर, प्लीज बी पेशेंट। आज से ही हम बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आई, लड़का हो सकता है आई, एक लड़की भी आई अपने आप को बोल सकती है। और हम कहानी किताब में अगर कुछ पढ़ते हैं किसी जानवर के बारे में, पेड़ के बारे में, तो आई भी हो सकता है, आई। तो आई मेल, फीमेल, न्यूटर हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर, आई। इसको आपको जबान में बिठाना है, मेरे साथ बोलिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, मेल, फीमेल, न्यूटर, आई। ग्रेट। वी। फर्स्ट पर्सन बोलिए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल 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 प्लूरल, हंसो मत, हंसने का कुछ नहीं है। प्लूरल 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 प्लूरल, कोई बात नहीं। मैस्कुलिन हो सकता है, लड़का हो सकता है, वी में आप लोग इकट्ठे बैठे हैं। अगर लड़कियों की क्लास चल रही है तो वो भी हो सकती हैं, और एक मवेशियों का झुंड है तो वो भी हो सकता है। हम देखते होंगे हमारी गलियों में मवेशी के झुंड बैठे रहते हैं, गाय वगैरह बैठी रहती, तो न्यूट्रल होगी। यस, कोई भी हो सकता है। अब आता है सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू। यू एक मेल भी हो सकता है, यू एक लड़की भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है ना सर। और यू एक न्यूट्रल भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। यू मतलब यू एक। सेकंड पर्सन, एक साथ बोले, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, यू। यू इसका इंग्लिश में बहुत इजी एक और है, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन प्लूरल, यू ऑल। क्या कहेंगे, यू ऑल तो हम बोलते नहीं, लेकिन यू का मतलब यू ऑल भी हो जाता, तुम सब। ये एक लड़का हो सकता है, मानते हैं, मैस्कुलिन हो सकता है, एक फीमेल हो सकती है, और एक न्यूट्रल भी हो सकता है। राइट। अब आता है थर्ड पर्सन, ही। वह एक लड़का। आप मेरी तरफ बोल के देखो, ही। चलो सब बोलो मेरी तरफ, बोल के करो, बोलो ही मुझे। ही इज अ टीचर, बोलो। ही इज आवर इंग्लिश टीचर। मैंने बोला फास्ट मत भागो, सुनो। गलती हम यहीं पे कर जाते हैं जब हम बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी बोलना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
नया नया गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, ठोक देंगे हम, हमें भी चोट पहुंचेगी, दूसरों को भी ज़्यादा चोट पहुंचेगी, राइट? आराम से बोलो। ही इज आवर इंग्लिश टीचर। ही इज आवर इंग्लिश टीचर। ये शी भी हो सकती है, शी इज द टीचर हो सकता है ना? हाँ, दे के साथ ये तो मेल ही होगा क्योंकि ये लड़के के लिए यूज होता है, ये फीमेल होगा, और इसमें इट लग जाता है जानवरों के लिए, बेजुबान के लिए इट लग जाता है। सोफा को इट ही बोलेंगे। योर सोफा इज वेरी गुड, इट इज क्वाइट नाइस। दे दो, वो तो एडिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, निकालो। एक न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट? ये आप वीडियो में देख लेना, इसको पॉज करके बार बार देखिए, इस पॉज को वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा और फिर बोलिएगा। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक में कि हम पहले दिन से कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? एनी क्वेश्चंस? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अब हाँ बोलिए, पूछिए प्लीज। सर नाम भी आ सकता है। दे के साथ नाम नहीं आएगा, अगर नाम हो गया तो पर्टिकुलर हो गया ना। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और नाम भी आ सकता है। अफजल, जैसे फॉर एग्जांपल अफजल अभिजीत हो गया, अभिजीत टीचर्स वेल, आप यही कह रहे हैं ना, अभिजीत ईट्स फूड, अभिजीत ड्रिंक्स वाटर, ये भी आएगा, राइट? ही, शी, इट के साथ अभिजीत एक पर्टिकुलर नाम भी आ सकता है। अभी मैं आऊंगा इसमें, सब आपके क्वेरीज आज ही मैं खत्म कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? कोई क्वेश्चन नहीं बेटा अफजल? गुड। क्या मैं मिटा दूं इसको? थैंक यू। अब मैं आता हूं कि हम, अगर आपको इंग्लिश मान के चलिए नहीं लिखना आता है लैंग्वेज, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको उसी चीज को आज ही, अभी मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आज से ही आपको बोलना आ जाएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ही हम आज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम शेखर या राम सिंह। आई एम, ये तो याद हो सकता है? नहीं याद हो सकता है? आई एम राम सिंह। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि आई एम मैं कैसे बोलूं, मैं भूल गया। तो क्या आप हिंदी में जब आप लिखोगे आप भूलोगे क्या भूलोगे आप? और जिसको इंग्लिश में लिखने आता है, आई एम राम सिंह, ठीक है? आई लिव इन, मैं रहता हूं, आई लिव इन जूरबाग, त्रिनगर, दिल्ली। हो सकता है ये? हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो आगे आपको बोलना। आप उर्दू में लिखिए, आप हिंदी में लिखिए, आप नेपाली में लिखिए, आप बंगाली में लिखिए, आप फ्रेंच में लिखिए। यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज ऑफ योर ओन, जब तक आपके दिमाग में ये सेंटेंसेस बैठना चाहिए, राइट? आई एम राम सिंह, आई लिव इन जोरबाग, श्रीनगर। आई एम ए, अगर स्टूडेंट की स्पेलिंग आती है तो वेल एंड गुड, या इसको भी हिंदी में लिख लो। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, हो सकता है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर, हो सकता है। आपको तो रिमेंबर करने के लिए है ना सर। ग्रामर भी मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैंने? थोड़ा बहुत ग्रामर बताया, शर्त ये रख दी, मन आए तो ग्रामर पढ़ो, नहीं मन आए तो मत पढ़ो ग्रामर। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों? आई एम ए स्टूडेंट
ऑफ BA फर्स्ट ईयर, राइट। अगर मैं बोलूं, आप जरा बताइए क्या लिखा है, क्या आप पढ़ सकते हैं इसको? चलिए खड़े हो जाइए, बताइए, पढ़ के बताइए ऊंचा। आई एम राम सिंह, आई लिव इन जूरबाग, श्रीनगर, दिल्ली। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BA। कितने फ्लुएंटली आपने इंग्लिश बोल ली बताइए? प्लीज बी सिट डाउन। कैन यू इमेजिन, इससे पहले लाइफ में आपने कभी बोला है इस तरह से? आज कैसे बोल गए अभी? क्योंकि ये जबान आपको आती है, राइट। अगर मैं एक वर्ड बोलूं स्प्रिंग बॉक्स, क्या बोलूं मैं? स्प्रिंग्स बॉक्स बोल रहा है, नहीं, स्प्रिंग बॉक्स मैंने बोला है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, तो आप गपचपा जाओगे इसमें, राइट। आप गपचपा जाओगे क्योंकि यू आर नॉट अकस्टम टू दैट लैंग्वेज। आप उस लैंग्वेज से आप अभी उतने एक्टिव नहीं हो, एक्टिवेटेड नहीं हो, आप उस लैंग्वेज से उतने एक्टिवेटेड नहीं हो। एक्सक्यूज मी। लेकिन इस लैंग्वेज से तो आप एक्टिवेट हो, आपका दिमाग चलता है। कोई हम जब अंग्रेजी में बोलते हैं या किसी भाषा में बोलते हैं, पर्टिकुलर इंग्लिश, कोई हमसे पूछता है कि तुमने हिंदी में क्यों लिखा है, तो तुमने बोला है यार कैसे भी बोलो, मेन मकसद क्या है, तो बोल रहे हो। अब मैं आगे बताता हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन आज मैं आपको बता रहा हूँ। I want to become, I want, अगर आपको टू बिकम की स्पेलिंग याद हो, जो कि आपको होनी चाहिए, टू बिकम एन IAS ऑफिसर, राइट। क्या लिखा है जरा पढ़िए, बताइए। I want to become an IAS officer. प्लीज सिट डाउन। देखो कितना फ्लुएंटली बोला, कैसे बोल गए आप? नहीं, आपको ये लैंग्वेज आती है ना, आपने कोशिश क्या किया, क्योंकि आपका दिमाग इस लैंग्वेज से कनेक्टेड है। यार अगर मेरा 3G का फोन हो तो मेरा 5G में चलेगा क्या? टावर लेगा ही नहीं अगर मेरा वो मॉडल ही नहीं है तो। क्या मेरा जो छोटा वाला फोन है बटन वाला, क्या 5G लेगा, 3G लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वह है नहीं। अब आप बताइएगा, आई want to become a doctor, चलो बोलो आप, ये क्या लिखा मैंने, बोलो। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। देखो कितना बढ़िया बोला आपने, प्लीज भी सिट डाउन। कैसे बोल गए? क्योंकि इस लैंग्वेज से आपकी कनेक्टिविटी है। जितना मेहनत मैं अंग्रेजी में दूंगा, उसका मैं आधा मेहनत अगर मैंने इसमें बोल दिया और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो मेरे लिए इजी है या घाटे का सौदा है? मुझे बताओ। इजी सौदा है ना यार, कोई फ्री का। आज तक मेरे ख्याल से आप लोग को इस तरह से किसी ने बताया नहीं होगा, या बताया है कहीं पे? नहीं बताया ना। सब इंग्लिश ग्रामर में घुस जाते थे, वर्ब याद करो जी, फलान याद करो जी, वो बात की बात है वो इम्पोर्टेंट। जैसे आपके दो हाथ हैं, एक आपका ग्रामर लिखने का और एक बोलने का। अगर आपको किसी बाइक चलाना हो, आपके एक हाथ से बाइक चलाओगे, दोनों ही हाथ की जरूरत होती है, राइट या रॉन्ग? तो एक आपका क्या है, बोलने वाला हाथ है, यह हाथ आपको बोलेगा, और यह हाथ आपके तमीज देगा ग्रामर के, इट विल टीच यू ग्रामर। सो व्हेन बोथ दिस हैंड्स कंबाइंड यू हैव द रिजल्ट, तब आपको रिजल्ट आता है अपने मन मुआफिक, अकॉर्डिंग टू योर गुड विश। नेक्स्ट, अब हाँ प्लीज कैरी ऑन। डॉक्टर, इसका मतलब एक डॉक्टर हुआ या नहीं, एक ही डॉक्टर, ए डॉक्टर मतलब मैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या ए को हटा दो, आई वांट टू बिकम डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बन, या तो मैं एक डॉक्टर, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो इसमें ग्रामर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ही नहीं ग्रामर की ज़रूरत यार, राइट। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि सर आई वांट तो बहुत हो गया, कुछ आगे और बताओ ना, ताकि हमें मजा आए बोलने में। मान के चलो मुझे दही खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे दही खाना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको कैसे बोलूँगा? बोलना आना चाहिए। अभी हम सिर्फ बोलने में फोकस कर रहे हैं, हम ग्रामर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, याद रखना, बोलने पे फोकस कर रहे हैं।
बस अभी बोलने पे एक्टिविटी कर रहे हैं। देखो कितना मजा आ रहा है, आप भी वो कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। दही को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं भूलोगे? कर्ड। आई, या तो लाइक लिख लो अगर इंग्लिश में स्पेलिंग आती है। आई लाइक टू ईट कर्ड, राइट। अब मैं बोलता हूं मुझे दही तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे मिष्टी दही अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बंगाल से हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे तो मीठा दही बहुत अच्छा लगता है, मुझे खट्टा दही अच्छा नहीं लगता है। बोल सकते साहब? ग्रेट। तो आई लाइक टू ईट स्वीट अगर इंग्लिश में स्पेलिंग आती हो, वरना हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, लिख लो स्वीट कर्ड, बट do not like common curd। ठीक है, कॉमन में आ जाता है, कॉमन की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज यू कॉल सार, SOUR, खट्टा। सार कर्ड ये भी हो सकता है। मुझे खट्टा दही अच्छा नहीं लगता, मुझे मीठा दही अच्छा लगता है। तो बेटा आप बोलो जरा प्लीज पीछे क्या लिखा मैंने, पूरा पढ़ो सेंटेंस। I like to eat sweet कर्ड, कार्ड नहीं कर्ड, curd, हाँ, बट but do not like कॉमन कर्ड। curd. तुम बोलो बच्चे प्लीज बी सीटेड। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, बताइए। I like to eat sweet curd, हाँ, but don't like common curd. बट डोंट लाइक कॉमन कर्ड। तुम बोलो बेटा। I like to eat sweet curd, but I don't like common curd. वेरी गुड, अब आप बोलिए प्लीज। I like to eat sweet curd, but do not like common curd. प्लीज बी सीटेड। खट्टे को सौर बोलते हैं, SOUR, सार। क्या बोलते हैं? सार। सर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको फांसी नहीं लगाएगा। सर कट, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज हो गई। क्यों? क्योंकि हिंदी एक ऐसी ज़बान है, अगर आपको हिंदी की ग्रामर आती है, व्यंजन आते हैं हिंदी में, तो आप वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज बहुत इजीली सीख सकते हैं, राइट। अब मैं आगे बोलूं, अब प्रोफेशन में आता हूं, मैं मिटा दूं मैं इसको। अब मुझे बनना है, मान के चलिए मुझे बनना है, तो आप क्या बनना चाहते हैं बच्चे? बिजनेसमैन या क्या बनना चाहते हैं? जॉब। किस तरह की जॉब देख रहे हैं? कोई भी जॉब। वेरी गुड। आप क्या देख रहे हैं बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं? I am become a professional graphic. आई वॉन्ट टू बिकम, I want to become अभी मैंने लिखवाया था। ओके वेरी गुड, आगे तुम बोलो बेटा, इंग्लिश में बोलो। आई वॉन्ट टू बिकम, बोलो कैरी ऑन। क्या बनना चाहते हो? सर मैं अपना जॉब करना चाहता हूँ। नहीं, अपना जॉब, क्या जॉब? सर देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइफ में ना एक फोकस रखो, इसके ऊपर मैं क्लास दूंगा आप लोगों को, 13 पॉइंट्स ऑफ सक्सेस में दूंगा। बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू हैव ए प्रोफेशनल जॉब। अब आपने कितनी अच्छी बात बोली कि आई वॉन्ट टू परस्यू क्या बोलेंगे आजकल? परसू वाला परसू मतलब मैं फॉलो करना चाहता हूँ, परसू अपनाना चाहता हूँ, ठीक है। परसू का इंग्लिश का क्या मतलब होता है? अपनाना चाहता हूँ। माई ओन बिजनेस, यही बोला आपने। ऑफ किस चीज का है आपका? कुकिंग का है ना, कुकिंग या क्रॉकरी। इसमें आपके यूटेंसिल्स वगैरह बिकते हैं, सामान बिकते हैं ना, हाँ, तो क्रॉकरी कुकिंग में सर आ जाता है ना। सब कुछ आ जाता है। कुकिंग नहीं बोलेंगे, कुकिंग का मतलब अलग होता है, उसमें होता है कि कुकिंग से रिलेटेड जो किचन में आप लेडीज काम करती हैं, और क्रॉकरी मतलब होता है जो सामान आप उनको दे रहे हैं, यूटेंसिल्स जो आप दे रहे हैं, राइट। उसमें लैडल होता है, लैडल का मतलब समझते हैं? स्पून, लैडल, बाल्स, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपकी दुकान में विजिट करूंगा, तो सब मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया बेटा? प्लीज आप पढ़िए बेटा, आप पढ़ो, आप बोलो। I want to the process my नहीं, आपने फिर गलत, बहुत फास्ट बोल रहे हो आप, आराम से बोलो। आई want to
pursue my what own on business of of crockery. crockery. वेरी गुड, फिर से बोलो प्लीज. I want to pursue my one ओन बिजनेस on business ऑफ crockery. क्रॉकरी. फिर से बोलो. I want to pursue my own business of crockery. क्रॉकरी. प्लीज सिट डाउन. बेटा तुम बोलो. आई वॉन्ट टू परस्यू I want to pursue माई ओन बिजनेस ऑफ my own business of से शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग बोल दो. ऑनलाइन शॉपिंग हो सकता है ना, आज का पूरा ऑनलाइन ही चल रहा है. फिर प्लीज आप एक और बोलिए, आराम से बोलिए. I want to pursue my own business of ऑनलाइन शॉपिंग. वेरी गुड. एक और बार बोलो. चलो. I want to pursue my own business of online shopping. ग्रेट. प्लीज बी सीटेड. अब यू वांट टू बिकम ए ग्राफिक डिजाइनर, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो. आई वांट टू परस्यू माय बिजनेस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग. हो सकता है. पढ़ सकते हैं आप. हिंदी पढ़नी आती होगी. अब आप बोलो. चलो फर्राटेदार बोलो. I want to pursue my own business of graphic designing. देखो कैसे बोल रहे हो. प्लीज बी सीटेड. कैसे बोल पाए आप मुझे बताइए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सर, ये लैंग्वेज जो आपने हिंदी में लिखा ना, ये हमें अच्छी तरीके से आता है. बहुत इजी है यार. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो प्लीज परस्यू दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, क्योंकि इसको मैंने क्लासिक एग्जाम्पल मैंने रोमनाइज्ड फॉर्म कर दिया है कि जो हम बोलते हैं उसी को हम उसी भाषा में लिख रहे हैं. एक विदेशी भाषा को अपनी भाषा में बना के जब हम बोलते हैं, मैं बोलने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक लिखने की बात बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ. मैं आज ग्रामर की बात एकदम नहीं टच करूँगा. हमारा यहाँ पे एम्फोसिस है टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली. आप वर्ल्ड के तब अब आप मान के आप अपनी ज़बान को सीख के वर्ल्ड की कोई भी ज़बान बोल सकते हैं. राइट. ओके. अब मान के चलिए कि यू विजिटेड ए मार्केट. आप एक मार्केट में गए. आपने एक प्लान किया. कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया. फ़ोन से शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अफजल में अ, और आपका बेटा नाम है क्या. चांद. छ. तुम्हारा क्या नाम है. अखिलेश. अखिलेश में ख. अखिलेश. और बेटा तुम्हारा क्या नाम है. अली. अली तो छोटा सा अली लिख दिया मैंने. यही स्पेलिंग है अली. अ पे बड़ी, ल पे बड़ी की मात्रा. ठीक है. अब अफजल क्या कहता है. हेलो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ. व्हाट आर यू डूइंग नाउ. व्हाट आर यू डूइंग नाउ. तुम अभी क्या कर रहे हो. कौन बोल रहा है. अफजल. व्हाट आर यू डूइंग नाउ. चांद कहता है नथिंग स्पेशल फ्रेंड. नथिंग स्पेशल बडी. दोस्त को क्या कहते हैं. नथिंग स्पेशल बडी. बडी मैं हिंदी में लिख देता हूं. क्लियर है. नथिंग स्पेशल बडी. 4 सिर्फ सेंटेंसेस. अब अखिलेश कहता है वुड यू. यू में अब ऑल आ गया. अभी हमने सीखा था. अब एक बंदे का तो बोलेगा नहीं ना अखिलेश, सबको बोलेगा ना. तो वुड यू ऑल गो टू. वुड यू ऑल लाइक टू विजिट मार्केट. MKT का मतलब मार्केट समझ लो. क्या बोलेंगे प्लीज अखिलेश बताइए. क्या लिखा मैंने.
you ऑल लाइक टू विजिट, market? फिर से बोलो. Would you all like to visit market? ग्रेट, प्लीज बी सीटेड. अली कहता है व्हेन. अली क्या बोल रहे हैं? व्हेन. प्लीज टेल मी द लैंडमार्क Please tell me the landmark of Trinagar market. तो बोल, समझ में आ गया अली भाई? क्या लिखा पढ़? Then please tell me The landmark. the landmark of Trinagar market. Please repeat once more. Then please tell me the landmark of Trinagar market. कैसे बोल रहे हो? Sir, Hindi language. Please be seated. आपको बोलना है ना? We are here to speak ना? अब आप बोलिए. क्या लिखा है? प्लीज शुरू से अब आप आखिर तक बोलिए. प्लीज आराम से. लेकिन hello, what do you do? what are you doing now? 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 हाँ, Nothing. nothing special buddy. Nothing special, buddy. बड़ी मतलब दोस्त हो गया ना. नथिंग स्पेशल बड़ी. नेक्स्ट. Would you all like to visit मार्केट. market? वुड यू ऑल लाइक टू विजिट मार्केट और वुड यू लाइक टू विजिट मार्केट? ऑल मत बोलो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है. नेक्स्ट. Then please tell me, प्लीज टेल मी. हाँ tell me हाँ. द लैंडमार्क the landmark ऑफ त्रिनगर मार्केट. प्लीज इसको एक और बार बोलो. प्लीज टेल मी. Please tell me हाँ. la- लैंडमार्क. landmark of Trinagar market. आप कहीं पे जाओगे, मुलाकात करोगे, लैंडमार्क नहीं करोगे ना. प्लीज बैठिए. क्लियर है ब्रदर्स? अब हमने एक सीख लिया. अब मैं आपको लास्ट जो हमारा सेक्शन होगा, वो सेक्शन अभी हमारे पास होगा. स्टोरी टेलिंग का. मैं अपने से एक स्टोरी लिखूंगा अभी. 4 बच्चों को उसी 4 या 5 सेंटेंस को बोलना है, बस ये काम है. वो कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं देता मैं कभी. अगर हल्के काम से बात बन जाए तो भारी काम की कोई ज़रूरत ही नहीं है. स्टोरी मेकिंग करते हैं, बहुत सिंपल सा. ए कैट विजिटेड अ रैट्स हाउस. प्लीज डोंट गो इनटू द ग्रामर. अभी ग्रामर में मत जाना, सिर्फ सुनो और बोलो. एक साथ बोलो सब. ए कैट विजिटेड. वेरी गुड. क्लेवर कैट wanted to eat the rats. क्या है? क्लेवर कैट, चालाक. चालाक कौन? चालाक कैट wanted to eat the rats. एक चालाक कैट wanted to eat the rats. ठीक है? Rats knew it. Knew जानते थे. नो का मतलब जानते हैं, न्यू का मतलब जानते थे. जब आप याद करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इर्रेगुलर. टू नो जानना, न्यू जानते थे, न्यू जानते थे हमारे द्वारा, या हमारे द्वारा जानते थे, या ऑलरेडी जान गए हैं. एंड नोइंग जान रहे हैं. टू नो, न्यू, न्यू, न्यूइंग, यही है ना. राइट बुक में भी यही आपको मिलेगा. सर जैसे हाँ हाँ, न्यू का मतलब एक तो नया, जैसे प्रेजेंट में हुआ. वेरी गुड. अब न्यू के साथ के लगा दिया तो ये जानना बन गया. बहुत अच्छा. न्यू मतलब जानते थे, नो मतलब जानना. अब नो का मतलब तो नो भी हो गया ना, नो. लेकिन नो का मतलब के जहाँ पे लग गया उसका मतलब जानना, और जहाँ पे के नहीं लगा वहाँ पे ना हो गया. सिंपल सा, कोई दिक्कत? ग्रेट. रैट्स न्यू. रैट्स जो थे वो ऑलरेडी जानते थे. राइट.
हाँ Can प्लीज, I ask you a question? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? हाँ प्लीज प्लीज। सर ये जो न्यू लिखा हुआ है जैसे हम कहीं पे स्पोकन करें तो उसको कैसे बोलेगा कि हम न्यू पढ़ रहे हैं या फिर वो वाला न्यू पढ़ रहे भाई आप आंसर तो कैसे पता चलेगा? हाँ बता अली बता। सर बोलिए कि हमें पता चला। बस जब आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद होने चाहिए। आ गई मेरी बात? जब मैंने शुरू में, जब मैंने क्लास में, वही चीज़ है, वही बेसिक चीज़ है ब्रदर्स। कौन सी वर्ब किस पे आएगी, कौन सी है? हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? जानते हैं, जानता हूँ, जानते थे, जानेंगे, जान पाएंगे, यूज कर करके हमें क्योंकि हिंदी इंग्लिश सुना, जो होता है हम सुने हुए हैं, इसको सुना, स्पेलिंग में बोल सकते हैं। सुना, समझा, बोला, अप्लाई किया। सुना, समझा, बोला, अप्लाई किया। ना हम सुनते हैं, ना हम बोलते हैं, ना हम समझते हैं, ना हम अप्लाई करते हैं, तो उस भाषा को हम कैसे सीख पाएंगे? तो हमारे अंदर क्या रहेगी? सिर्फ और सिर्फ हिचकिचाहट रहेगी। क्लियर हो गया? रैट्स न्यू इट, रैट्स जानते थे। दे, अब देखो दे आ गया, किसकी जगह आया? रैट्स की जगह। दे ऑफर्ड, ऑफर्ड क्या किया उन्होंने? ऑफर्ड मिल्क, उन्होंने ऑफर किया मिल्क टू द कैट। किसको किया? टू कैट, कैट को उन्होंने ऑफर किया। टू कैट, दे ऑफर्ड मिल्क टू कैट। कैट ड्रैंक एंड शी स्लेप्ट, कैट ने दूध पिया था और वो सो गई थी। टू स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। टू ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। याद है? याद करवाया होगा आपके इंस्टीट्यूट, याद करवाया होगा। अभी आप दोबारा इसको जब करेंगे तो याद। कैट ड्रैंक, कैट ने ड्रैंक किया मिल्क को, एंड शी स्लेप्ट। चलिए अब इसको शुरू से करते हैं। आप बेटा पढ़िए, चलिए शुरू से लेकर आखिर तक। A cat visited a rat's house. रेट्स नहीं, रैट्स हाउस। Rat's house. आराम से। नेक्स्ट, Clever, क्लेवर, clever, क्लेवर, एक मैं लिख देता हूँ, क्लेवर, क्लेवर। अब ठीक है? हाँ चलो अब बोलो। clever cat हाँ। wanted to eat the rats. फिर से बोलो। A cat हाँ हाँ visited. इधर, Clever cat wanted to eat the rats. फिर से बोलो, Clever cat wanted to eat the rats. फिर से बोलो। Clever cat wanted to eat the rats. नेक्स्ट, Rats knew it, न्यू इट, रैट्स न्यू इट, knew it, न्यू इट। knew it. नेक्स्ट, They offered, ऑफर्ड नहीं, ऑफर्ड। offered, हाँ ऑफर्ड, ऑफर्ड, offered, ऑफर्ड। offered, हिंदी पढ़ लेना। offered, दे ऑफर्ड, अब तो पढ़ ले offered, बस। offered हाँ, milk to हाँ। eat. Cat drank and she slept. क्लियर हो गया? बेटा आप पढ़िए अखिलेश जी शुरू से, आराम से, लेकिन शर्त ये है। A cat visit a विजिट तो नहीं है कहीं पर भी, विजिटेड लिखा है। a cat visited a रैट्स हाउस, rat's house. मतलब आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम बहुत सारा है, तो आपको इंग्लिश में मैं आपको बता दूंगा, उसको फॉलो करना, ठीक है? आगे पढ़िए। Clever cat wanted to eat the what? अब देखो, रट नहीं, रैट। Rat. अब देखो आपने बोला इट, इट ये ध्वनि आई, लेकिन आप बोल क्या रहे हो? ईट। इट और ईट में बहुत फर्क है। ईट, ईट, हिंदी वाला ईट, ईट, ईट प्रॉपरली यार, ईट मील यार, ईट मील। इट यानी इट अलग हो गया, ईट, राइट? क्लियर हो गया? ध्वनि, ध्वनि पे ध्यान दो। नेक्स्ट, Rats हाँ, can eat. रैट्स न्यू इट, Rats can eat. रैट्स न्यू इट, अभी तो तुमने खुद बोला यार। Rats कन्यूइट नहीं बोलते, न्यू इट, के साइलेंट हो जाएगा। के साथ. हाँ Rats knew it. बेटा, क्या रैट्स Rats न्यू इट, knew it. न्यू शर्ट होता है, न्यू शर्ट पहने मैंने यार। Rat knew it. हाँ नेक्स्ट, The दे they offered milk
drank drank and and she slept. वेरी गुड. नेक्स्ट बेटा आराम से, लेकिन शर्त ये आराम से. हाँ हाँ, a cat visited a rat's house. वेरी गुड. Claire pet क्लेवर, यार लिखा हुआ है यार, देख के तो बोलो कम से कम. हाँ clever हाँ at wanted बेटा, क्लेवर एट नहीं है, क्लेवर कैट है. हाँ हाँ, clever cat wanted to eat the rats. द रैट्स नॉट दे. अब दे की ध्वनि इधर आ हमें सुनाई दिया. क्लेवर कैट्स वांटेड टू ईट द रैट्स. नेक्स्ट. Rats knew it. रैट्स न्यू इट. आराम से बोलो, फीलिंग लगा के बोलो, जज्बात डालो अपने बोलने में. रैट्स न्यू इट. Rats knew it. हाँ नेक्स्ट. They offered milk ऑफर्ड नहीं, ऑफर्ड. of a ऑफर्ड लिखा है यार, इधर पढ़ यार, इधर पढ़, मेरी शक्ल में नहीं मत जा. जो लिखा है वो पढ़ डाल. offered हाँ ऑफर्ड. offered हाँ वेरी गुड. milk to eat. Cat drank and slept. कुछ मतलब नहीं बना इसका. आपने एक साथ सब गपचप कर गए. आराम से पढ़ो, मैं जैसे बोल रहा हूँ. दे ऑफर्ड मिल्क टू कैट. Sorry, they offered milk to eat. Cat drank and she slept. ठीक है. They offered milk to cat. Cat drank and she slept. और बस हो गए. अब पढ़िए बेटा प्लीज, शुरू से आराम से लेके. A cat visit a बेटा विजिट तो है नहीं, विजिटेड है. हाँ हाँ, cat visited a rat's house. वेरी गुड. Clever cats wanted to eat the rats. वेरी गुड. Rats knew it. वेरी गुड. Where देर तो है नहीं, दे है. they offered milk टू कैट. to cat, Cat drank then she and she slept. फिर से बोले सेंटेंस को, लास्ट वाले. where offered They offered they offered milk to eat. To cat. CAT cat है ये, eat नहीं है. अब तो ठीक है. to cat. Hmm. Cat Drank, then drink तो है नहीं, drank. drank. हाँ. And cat drank and or she slept. Very good. So with this, I am stopping this video over here, the first class. I hope so you shall watch this video over and over and over again, and you know that their problems are your problems. So मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें. अच्छा लगे तो प्लीज़ hit the bell icon. See you for the next video with some other amazing videos. Your host and your friend Abhijit sir from English Spoken Studio. Thank you.